सभी को नमस्ते। ऊष्मागतिकी में वास्तविक गैस का अपना अध्याय चल रहा है। इसका में हमने आदर्श गैस और वान डेर वाल्स गैस के लिए अवस्था समीकरण पढ़ ली थी। अब वान डेर वाल्स गैस के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परिणामों की जो तुलना है, जो पी और वी वक्र के रूप में दर्शाई जाती है, उसके बारे में हमें देखना है। तो पी और वी वक्र के लिए हम पी और वी के अंदर जो वक्र खींचा जाता है, उसके लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परिणामों की तुलना के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स जो समीकरण होती है वो समीकरण 1 द्वारा दर्शाई जाती है। यह समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही है और इसके आधार पर समतापी वक्रों का अध्ययन किया जाता है। तो समीकरण 1 को हम समीकरण 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यह है केवल गणितीय संक्रिया है, इन कोष्ठकों को हल करके और इस रूप में लाया गया है। तो यहाँ से हमें समीकरण 2 मिल जाएगी। इस समीकरण से स्पष्ट है कि v के अत्यधिक मानों के लिए p का मान कम है, तथा जब v का मान अत्यंत होता है तो p अनंत होता है तो p का मान 0 हो जाता है। एवं जब पुनः v का मान अत्यंत कम होता है, v आयतन है, तथा स्मॉल v के निकट हो जाता है, तो दाब जो है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो CO2 गैस के लिए P और V में खींचे गए समतापी वक्र जो हैं वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। यह समतापी वक्र दर्शाए गए हैं। इसमें V आयतन है और P दाब है। भिन्न भिन्न तापों पे ये वक्र खींचे गए हैं। तो इस पहला जो वक्र है ये 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसके चार बिंदु लिए हैं, A, B, C और D। दूसरा जो वक्र है वो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसके 4 बिंदु है E, F, G और H। इन वक्रों के आधार पर हमें अध्ययन करना है। तो पहला पॉइंट है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दोनों वक्रों के जो भाग हैं ए, बी और सी, डी वो समान है, जबकि सैद्धांतिक वक्र में जो है वो तरंगवत एक सतत भाग बनता है जिसका जो रूप है वो है बी ए बी सी सी है, और बी ए बी सी सी ये भाग है। एवं इसमें ए पर उच्चिष्ट व सी पर निम्निष्ट है, जबकि प्रायोगिक वक्र में केवल एक सरल रेखा सीधी यह बी सी प्राप्त होती है। प्रायोगिक रूप से यह वह क्षेत्र है जहाँ द्रवण एवं वाष्पन प्रारंभ होता है, और यह तब तक चलता है जब तक यह प्रक्रम चलता रहता है। सैद्धांतिक वक्र का जो भाग सी बी ए है, ये सी बी ए ये वाला भाग, यह दर्शाता है कि दाब बढ़ने पर आयतन भी बढ़ना चाहिए, परंतु यह जो मान होता है वो प्रायोगिक मानों के विपरीत प्राप्त होता है एवं अत्यंत अस्थायी अवस्था में प्राप्त होता है। अतः इस गैस इस अवस्था में नहीं रह सकती। अब डी सी सी भाग, ये जो भाग है आपका डी सी सी इतना, और ए बी ए भाग ये वाला भाग में आयतन बढ़ने पर दाब कम होता है। अतः ये अवस्थाएं जो है वो संभव अवस्थाएं होती हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि निकाय सी से अवस्था बी में कैसे पहुंच जाता है। इसके लिए एक बीच की अवस्था सी बी ए अत्यंत अस्थायी अवस्था है। यह सी बी ए अवस्था, यह जो है यह एकदम अत्यंत अस्थायी अवस्था है। प्रायोगिक रूप से गैस में संक्रमण दो रूपों द्रव एवं वाष्प वाली अवस्था द्वारा होता है। इसके लिए समतापी सीधी क्षैतिज रेखा बनती है। यह जो रेखा है वो सी डी के रूप में है, इस वक्र में, इस सी बी के रूप में, जिसके लिए ताप, दाब व एंट्रोपी के जो मान हैं वो नियत रहते हैं। अब एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करती है, अतः बंद वक्रों के घिरे हुए क्षेत्रफल जो है वो समान होने चाहिए। ये जो बंद वक्रों के हैं ये घिरे क्षेत्रफल, एक बंद वक्र ये बन गया और दूसरा बंद वक्र ये बन गया, इनके जो क्षेत्रफल है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इसलिए वक्रों से स्पष्ट है कि ए बी व सी डी
जो दो भाग हैं वे क्रमशः गैस एवं द्रव अवस्था को बताते हैं। यहाँ बी जो भाग है वह अति संतृप्त वाष्पावस्था और जो सी भाग है वह अति संतृप्त द्रव अवस्था को दर्शाते हैं। किसी पदार्थ की अति संतृप्त वाष्प अवस्था वह अवस्था है जिसमें पदार्थ अपने प्राचलों के अनुसार तो द्रव अवस्था में रहता है तथा अपने गुणों के अनुसार गैस अवस्था में रहता है। इसके अलावा अति संतृप्त अवस्था वह अवस्था है जिसमें पदार्थ अपने प्राचलों के अनुसार गैस अवस्था में होता है लेकिन वास्तव में द्रव अवस्था में होता है। ये अवस्थाएं पूर्णतः स्थायी अवस्था नहीं होती है एवं थोड़े से बाह्य विक्षोभ से निकाय निकटतम स्थायी अवस्था में चला जाता है। इन अवस्थाओं को मृत स्थायी अवस्थाएं कहते हैं। अतः गैस सदैव स्थायी अवस्था में रहती है और इसलिए केवल इसका एक सरल रेखा BC प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक वक्रों में भिन्नता प्राप्त होने भिन्नता को समझा जा सकता है।